सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भगवान राम को ये राजनीतिक पार्टियों ने और कुछ तथाकथित जो ट्रस्ट के और भगवान के जो ठेकेदार अपने आप को बताते हैं, ये लोगों ने सिर्फ भगवान राम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। पूरे देश भर में से करोड़ों रुपया जमा किया गया है, कितना पैसा कहां से आया है इसका पूरा हिसाब उन्होंने ओपन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। और अगर इस तरह की बात अगर सामने आती है कि आप एक मंदिर बना रहे हैं, एक ऐसी जगह के ऊपर मंदिर बना रहे हैं जो पहले से ही विवादास्पद थी, जिसका हमको इस बात का विरोध था कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद की जगह के ऊपर आपने मंदिर, ठीक है, हम कोर्ट का आदर करते हुए उसे एक्सेप्ट भी कर ली। लेकिन अगर ऐसे धांधलियां तुम एक भगवान के घर के लिए, जिसके लिए तुम ये कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आस्था है भगवान राम के अंदर, और उन्हीं के जरिए अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत दुखद बात मैं समझता हूँ। हम तो चाहेंगे कि इनके बड़े बड़े डोनर्स जो है, कौन डोनर्स थे, कितने का ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसकी पूरी सफाई देना चाहिए, आरएसएस में देना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद में देना चाहिए, और सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने देना चाहिए, क्योंकि इसी भगवान राम के नाम के ऊपर आप सत्ता के अंदर आए हैं। आप इन्हीं भगवान राम का नाम लेकर आपने अपना प्रचार किया था कि एक आप राम राज्य लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसी राम राज्य के अंदर अगर आप अपना पैसा झोली भरने का काम कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि जो बड़े डोनर्स हैं, उसमें एक डोनर का नाम मुझे पूना के एक बहुत बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मिला है, MIT वर्ल्ड पीस सेंटर जो है, MIT इंस्टीट्यूट जो चलाने वाले, उन्होंने 21 करोड़ रुपए दिए हैं। आज इस देश को शिक्षण संस्थाओं की जरूरत है। मंदिरें, मस्जिदें जो है, धार्मिक स्थल जो है, इसके बारे में जो लोग कर सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा के अंदर काम कर रहे लोग हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लगाइए, हॉस्पिटल्स के ऊपर पैसा लगाइए। धार्मिक स्थल के लिए उनके समाज के जितने भी लोग हैं वो अपना इकट्ठा करें और करें।